नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी 2025 यानी आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और मेरे भाई एक काफ़ी ही निराशजनक मेरे भाई नोटिफिकेशन दिया गया है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि पहले बताया गया था कि 32,000 पोस्ट है, फिर मेरे भाई एक छोटा सा नोटिस वायरल होने लगा कि वैकेंसी बढ़ गया है, लेकिन नहीं मेरे भाई, वैकेंसी आपको कितना ही है तो देखिए टोटल सीट आपको 32,483 गो है। ठीक है ना। देखिए इस वीडियो में अगर आप कुछ ही देर बने रहिएगा, हम सारा चीज़ आपको डिक्लेयर करके देते हैं कि मोटा मोटी तौर पे क्या होने वाला है। देख लीजिए मेरे भाई, जो आपका जो भी कन्फ्यूजन था कि क्या आईटीआई होगा आईटीआई नहीं होगा, एज लिमिट क्या होगा, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो टोटल सीट जो दिया गया है वो दिया गया है मेरे भाई 32,483 पद है। सबसे ज़्यादा जो मेरे भाई कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा था कि आईटीआई रहेगा या मेरे भाई आईटीआई नहीं रहेगा। देखिए इस बार साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 10th पास होना होगा। ठीक है ना। अगर आप मतलब कि आईटीआई कर रहे हैं तो ये ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला कि डेट कहिए से फॉर्म भरा रहा है, तो देखिए आज हमारा है कितना, 21 तारीख। ओपन हो रहा है फॉर्म भराने का डेट 23 जनवरी 2025 से, और मेरे भाई लास्ट डेट होगा 23 फरवरी 2025 को। यानी कि यहाँ से यहाँ काउंट कीजिएगा तो 1 महीना पूरे समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। आप जहाँ भी हैं, भारत के कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने साइबर में जाइए और अपना फॉर्म भरवा लीजिएगा। बढ़िया से भरवाइएगा, देख के भरवाइएगा। उसके बाद में मेरे भाई क्या है कि एक चीज़ और मुद्दा आया था कि सर क्या इसमें 2 सीबीटी होने वाला है? नहीं मेरे भाई, हम क्लियर बता देते हैं कि एक मेरे भाई सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, केवल और केवल एक ही परीक्षा होगा। ठीक है ना। तो सीबीटी केवल 1 होगा। ठीक है ना। बोलिएगा जी सर। अब देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप फॉर्म भर लिए हैं 23 फरवरी तक और उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो रेलवे की तरफ से एक विंडो जारी किया जाएगा। कब? 25 फरवरी से 6 मार्च तक क्या होगा मेरे भाई, करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो, और ईमेल आईडी भी आपका क्या होना चाहिए, सही रजिस्ट्रेशन मतलब में डाला होना चाहिए। तब आप जाके कुछ पैसा लेगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा कि करेक्शन करवाइएगा। अब जो बात आएगा पैसा की, कि पैसा कितना लगेगा सर, तो देख लीजिए जनरल और ओबीसी लड़कों के लिए 500 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के लिए मेरे भाई कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। देखिए इसमें से 500 में से रेलवे की तरफ से जब आप एग्जाम दे लीजिएगा तो जब फेल कर जाइएगा, जो बच्चा फेल करता है उसको 100 रुपया रख के 400 रुपया लौटा देगा। और इसमें मेरे भाई एससी एसटी और गर्ल वगैरह हैंडीकैप्ड वगैरह आते हैं, तो इनका कोई चार्ज फॉर्म भरने का नहीं है। लेकिन फॉर्म जब भरिएगा उस समय आपको 250 का चार्ज इनको भी देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये रेलवे की तरफ से कहा गया है। जब आप एग्जाम दे लीजिएगा, परीक्षा पास नहीं कीजिएगा, तो आपको 250 रुपया ये लौटा देंगे। ठीक है ना। तो ये मेरे भाई फॉर्म भरने का चार्ज है। फॉर्म जो आप भरिएगा ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे मेरे भाई आप डेबिट कार्ड हो गया या जिससे भी आप पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे वाले पार्ट पे हम आते हैं कि एज कितना रहने वाला है। तो देखिए एज जो है इस बार बढ़ाया गया है, 18 से 36 किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई पहले 18 से 33 हुआ करता था, अब 18 से 36 हो गया है। इसलिए क्योंकि मेरे भाई बीच में तो रेलवे पंचवर्षीय योजना रहता है, बीच में कोई एग्जाम लिया नहीं, कोरोना के समय भी मेरे भाई ऐसे ही बर्बाद कर दिया, इसलिए 3 साल का मेरे भाई एज बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद में जिसका जो कैटेगरी है उसमें छूट मिलेगा। मान के चलिए जो एससी है, एसटी है या ओबीसी है, जिसका जो छूट मिलता है कैटेगरी में, वो छूट उनके यहाँ से मिलेगा। ठीक है। बोलिएगा जी सर। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से आपको कितना हो जाना चाहिए मेरे भाई, 1 जनवरी 2025 का 18 हो जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब देख लीजिए आपका क्या होगा कि इसमें जो हो हालत चल रहा था सारी बता देते हैं। देखिए मात्र और मात्र एक परीक्षा होगा जिसका नाम सीबीटी है। ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको उसमें पास कर जाना है। उसके बाद में पीईटी होगा। पीईटी का मतलब होता है रनिंग होता है रेलवे में। ठीक है ना। ग्रुप डी में तो देखिए रनिंग क्या होता है, तो रनिंग मेरे भाई है कि 1000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। लड़का के लिए पहले बता रहे हैं, 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर लड़का को दौड़ना पड़ेगा। वो कितना, 4 मिनट 15 सेकेंड में। कितना मेरे भाई, 4 मिनट 15 सेकेंड में लड़का को 1 किलोमीटर दौड़ना है। साथ में एक और मेरे भाई 35 केजी वेट लेके 100 मीटर 2 मिनट में चलना है। गलती से भी 35 किलो वेट कहीं गलती से जमीन पे रखा गया, आप वहीं पे फेल कर जाइएगा। ठीक है ना। तो जाने से पहले ये सब चीज ट्रेनिंग करके जाइएगा। क्या 35 किलो यहाँ पे आप ऐसे उठाइए, जैसे भी उठाना है 35 किलो उठाइए और उठा के 100 मीटर जाना है। कितना देर, 2 मिनट में जाना है।
लड़की को लोगों के लिए बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो 20 केजी उठा के जाना है आप उनको। लड़का लोगों को 35 किलो, लड़की लोगों की 20 किलो। लड़की लोगों को भी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनके लिए 5 मिनट मतलब कि 5 मिनट 40 सेकंड यानी कि 5.25 मिनट लगभग इनको समय दिया जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो लिस्ट है मेरे भाई, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ से पास कीजिए, मतलब CBT पास कीजिए, उसके बाद में आप फिजिकल पास कीजिए, रनिंग पास कीजिए, वो लेके जो है ना 35 किलो वजन पास कीजिए। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस समय मेरे भाई क्या हो जाएगा कि आपका आंख का टेस्ट होगा, कलर विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अलग अलग पोस्ट के लिए अपना होते हैं। अब आते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाले हैं गुरुजी। तो देखो सिलेबस मेरे भाई कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम टाइम लिखने के लिए तो गड़बड़ हो गया। टाइम 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा का समय है। 1.5 घंटा में आपको मतलब कि क्वेश्चन को बनाना है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई। मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा, जीएस का 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें करेंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा इसमें। ठीक है, और साइंस का 25 क्वेश्चन रहेगा। सब के लिए एक नंबर मिलेंगे मेरे भाई, और निगेटिव 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है ना, तो ये मिला जुला के मेरे भाई क्या रहा आपका? ये सिलेबस रहा, मिला जुला का यही सिलेबस रहेगा। 25 मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा, 20 गो जीके रहेगा, 25 गो साइंस रहेगा। देखो जिसको भी सिलेक्शन लेना है, ये जरूरी नहीं कि हमसे पढ़ो। ठीक है ना, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो। देखो ई 2 पार्ट पे तुम काम कर लिया ना, तो देखो कितना हो जाएगा? 55 नंबर हो जाएगा। और इधर तुम कम भी नंबर लाओगे ना, तो इधर तुम 15-20 नंबर भी ला दोगे ना यहाँ से, तो देखो तुम्हारी सिलेक्शन यहीं से हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिलेक्शन है मेरे भाई, वो टिका हुआ है किस पे? मैथ्स पे टिका हुआ है। मैथ्स फुल नंबर देगा, रीजनिंग फुल नंबर देगा। जीके तुम कितनों पढ़ लोगे तो एक एवरेज से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। साइंस भी कुछ काज पढ़ लेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को पूरा टारगेट करो। देखो किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, हमें जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। एक कोशिश कर रहे हैं इतने रात को वीडियो रिकॉर्ड कर करके, ठीक है ना, कि हमारे भाई लोग हैं ना, दोस्त लोग हैं ना, यार लोग हैं ना, बहन लोग हैं ना, इन लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ बनाइए। और मैथ्स देखिए समय काफ़ी है, ठीक है ना, तो आप मैथ्स रीजनिंग पे पकड़ बना के, और ये मेरे भाई ये रह गया। ठीक है ना, बाकी अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी डाउट आप लोगों को लगे कि है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, नहीं तो व्हाट्सएप पे जो जहां से हैं जुड़े हुए वहां से बताइएगा। मोटा मोटी तौर पे यही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है ना, और लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई, जो सबसे खराब बात है, 32,483 पोस्ट को इतने सारे रेलवे के बोर्ड है। ठीक है ना, आप रेलवे के बोर्ड को जाकर चुनिएगा, फिर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कल आप लोगों के लिए। ठीक है ना, कि कौन से बोर्ड में कितना सीट है, कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो ऊँट के मुँह में जीरा दिया गया है, ठगी किया गया है। जानते हैं कितना? 2.5 लाख रेलवे में पद खाली है। कितना? 2.5 लाख रेलवे में पद खाली है, और दिया कितना गया है? 32,483। बोर्ड वाइज जाइएगा ना तो जानते हैं कितना आ जाएगा? 100 गो। अगर कैटेगरी वाइज जाइएगा ना तो 10 गो 20 गो वैकेंसी आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहीं पे हम एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही सीट रहना चाहिए, संतुष्ट आपको इतना ही से होना है। लेकिन रेलवे में ऐसा देखा गया है कि पहले अभी ALP के वैकेंसी में सीट बहुत कम था, लेकिन बाद में सीट को बढ़ा दिया गया ज़्यादा। ठीक है ना, तो ऐसा होते रहता है, नोटिफिकेशन पे इसका मेंशन रहता है। ज़रूरत अनुसार सीट बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरत अनुसार सीट घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको 32,483 पर भी नहीं फोकस करना है। और मेरे भाई ये रहा। लेकिन यार ये रेलवे बहुत ही जानते हैं, रेलवे की जैसी मनमानी चल रही है मेरे भाई, ऐसा कोई भी एग्जाम का मनमानी नहीं चल रहा है। ठीक है ना, रेलवे एकदम क्या बताएं, एकदम इसीलिए तो क्या बताएं, मन दुखी हो जाता है। हमारा हिंदी बेल्ट वाले एरिया है ना, यूपी, बिहार, झारखंड और ये सब जो एरिया है ना मेरे भाई, राजस्थान और हरियाणा, यार रेलवे पर काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि हिंदी इसमें रहता है ना। अंग्रेजी की देखिए कोई चर्चा है नहीं सर, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए इस फॉर्म का तैयारी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अच्छा खासा फॉर्म गिरता है, कंपटीशन भी हेल्दी होता है। ठीक है ना, मैथ्स इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा रहेगा, एडवांस मैथ कम रहेगा, लेकिन एडवांस मैथ रहेगा। इस बार याद रखिएगा, इस बार एडवांस मैथ रहेगा। ठीक है ना, इतना भी हल्का में मत लीजिएगा ग्रुप डी को। कोई भी आपको संदेह हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको सहायता के लिए हम मिले रहेंगे और इसके लिए जरूर पढ़ाएंगे। घबराने वाली कोई बातें नहीं है। हमारी एक GD की बैच चल रही है, इस बैच को खत्म करेंगे, नहीं तो दोनों को मर्ज करके पढ़ा देंगे। घबराने वाली कोई बातें नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग मेरा सेशन है, मैथ्स रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार शेयर सभी लोगों के पास जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।